आज से फिर बजे स्कूलों में घंटी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है। स्कूलों के खुलने के साथ ही शैक्षणिक सत्र 2026 और 2027 के दूसरे प्रवेशोत्सव की भी शुरुआत हो गई है। नए विद्यार्थियों के नामांकन, प्रवेश प्रक्रिया, स्कूलों में नामांकन बढ़ाने को लेकर विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। स्कूल खुलने के साथ ही मॉनसून के सक्रिय होने की भी संभावना है। शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों और स्कूल स्टाफ की प्राथमिकता देते हुए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। विद्यार्थियों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। विद्यालयों में भवनों की स्थिति, मूलभूत सुविधाओं और मॉनसून के दौरान संभावित जोखिमों का तत्काल निरीक्षण कर आवश्यक तैयारियों के निर्देश भी दिए गए हैं। तो एक तरफ जहां पर स्कूलों की घंटी फिर से बढ़ चुकी है और सब तरफ एक ही चीज सुनाई दे रही है, स्कूल चले हम, और उसके बाद दूसरी तरफ मॉनसून भी दस्तक देने को है। तो ऐसे में प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। बच्चों के जान के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसे लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी तैयार कर दिए गए हैं और संभावित जोखिमों का तत्काल निरीक्षण कर उन्हें दुरुस्त करने को लेकर भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो शैक्षणिक सत्र 2026 और 27 की शुरुआत हो चुकी है। प्रवेशोत्सव का राउंड 2 शुरू हो चुका है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद एक बार फिर से विद्यालयों में रौनक जो है वो लौट आई है और बच्चे आज स्कूल की तरफ रुख करने लगे हैं। तो गर्मियों की छुट्टी के बाद एक बार फिर से बच्चे स्कूल की तरफ पहुंच रहे हैं। तो वहीं शिक्षा विभाग ने भी तैयारी पूरी कर ली है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। डिंपल, गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और बच्चे फिर से स्कूलों की तरफ लौटने लगे हैं। ऐसे में क्या तैयारियां शिक्षा विभाग की? देखिए, बिल्कुल हिमाद्री, जिस तरीके से आज जो कि स्कूल है दोबारा खुले हैं, हालांकि इस बार का जो शैक्षणिक सत्र था शिक्षा विभाग ने उसे 1 अप्रैल से शुरू किया और उसमें सफल भी हुआ। जो कि बच्चों की 50% या 15% जो सिलेबस पूरा करने की बात थी वो सिलेबस भी पूरा हुआ और उसके बाद उनको गृह कार्य भी मिला जो ग्रीष्म अवकाश में उनको दिया गया, ताकि जो बच्चे आगे पढ़ने वाले हैं पूरे सत्र में या जो उनका सिलेबस है उनको उसे और गहराई से समझने के लिए मदद मिले। और इस बार खास बात ये भी रही कि इस बार शिक्षा विभाग ने उन्हें ऐसे ही घर में रहने नहीं दिया, बल्कि एक एप्लीकेशन बनाई जिसके माध्यम से अगर उनको किसी अपने नए सिलेबस या जो पढ़ाई उनको करा दी गई थी उसके अंदर अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आई या कोई परेशानी आई तो उस एप्लीकेशन के माध्यम से वो सीधे अपने शिक्षक से संवाद कर सकते थे, ताकि उन्हें शिक्षक को फोन करने की या कहीं भी ऐसी जगहों पे भी जहां पर सिर्फ इंटरनेट हो और आपके पास वो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी थी उसे, और उसमें किसी भी सब्जेक्ट वाइज आप अपने टीचर से कांटेक्ट भी कर सकते थे या उनमें बहुत सारे क्विज थे ऐसे। और ग्रीष्मकाल में कई तरह की एक्टिविटीज भी जो स्कूलों में कराई गई कि जो बच्चे आना चाहते हैं, क्योंकि कई तरह के समर कैंप वगैरह जो चीजें आयोजन होती है ग्रीष्मकाल में वो इस बार सरकारी विद्यालयों में भी आयोजित हुई। और इस बार क्योंकि 28 जून से तमाम जो व्यवस्था है वो भी है, क्योंकि देखिए अब मॉनसून का समय आ गया है, तो ऐसे में शिक्षा विभाग ने पहले से ही, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हाल ही में एक निर्देश दिया था कि जितनी भी स्कूलें हैं, क्योंकि कई स्कूलें ऐसे हैं कि मॉनसून के सत्र में हमने देखा है कि कई तरह की घटनाएं सामने आ जाती है जब स्कूलें हैं, स्कूल भवन है, उनकी असुरक्षा को लेकर, तो उसको लेकर भी एक निर्देश जारी किया था कि सभी स्कूलों में पर्याप्त व्यवस्था पहले ही चेक कर ली जाए। शिक्षक वहां पर पहुंचे, तो तमाम अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं वो वहां पर पहुंचे और देखें कि कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जिनकी जरूरत है, और अगर किसी स्कूल की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था का भी निरीक्षण करें कि जो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था है, चाहे मंदिर का आंगन हो या फिर कह सकते हैं आसपास में कोई पंचायत हो जहां पर बच्चों की कक्षा लगाई जाती है, जहां पर बच्चों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, क्योंकि जैसे ही भवनों का निर्माण होगा वो वैकल्पिक व्यवस्था में ही पड़ेंगे। तो उसके बाद उसका निरीक्षण करके बताएं आगे, और जो अधिकारी है उनको जिम्मेदार अधिकारियों को बताएं ताकि उन पर काम हो सके, ताकि बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा सजग है शिक्षा विभाग, क्योंकि आज से स्कूल खुलेंगे तो बच्चों की जो पढ़ाई है वो वापस से कंटिन्यू होगी। और इस बार खास रहा है क्योंकि इस बार परीक्षा परिणाम भी साल के अंत में अच्छा देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले ही कुछ पढ़ाई हो चुकी है, तो बच्चे किसी हद तक जो सिलेबस है उनका उसको थोड़ा बहुत समझ चुके हैं हिमाद्री। तो आज स्कूल खुलेंगे और इंतजार जो कि कर रहे थे, कह सकते हैं कि जो छुट्टी थी पहले से, जो ग्रीष्मावकाश को लेकर कई तरह की बातें हुई, जो पहले था 20 दिन, जो 10 दिन और बढ़ाने को लेकर बात हुई, हालांकि लंबे विरोध के बाद, शिक्षकों के, अभिभावकों के लंबे विरोध के बाद उसे बढ़ाया गया, 10 दिन का समय और बढ़ाया गया। तो ऐसे में 28 तारीख तक जो कि ग्रीष्मावकाश रखे गए और आज से जो कि स्कूल खुलने वाले हैं हिमाद्री। जी, शुक्रिया डिंपल इस पूरी जानकारी के लिए।